हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ इंडियन पुलिस फ़ोर्स देख के ख़त्म करी और सच बताऊँ यार, ये सीरीज़ मुझे ठीक-ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी कबीर नाम के एक पुलिस ऑफ़िसर की, जिसकी लाइफ़ में सब कुछ उस वक़्त बदल जाता है जब दिल्ली पे कुछ बम ब्लास्ट होते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले ठीक-ठाक लगा है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के, किस तरह से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने शहर की रक्षा कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारी स्टार्टिंग से ही सीरीज़ में एक ठीक-ठाक सा कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, उस इन सारी चीज़ों में हमें कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बेसिक और क्लीशे थी कि हम इस सीरीज़ की हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हैं और हमें काफ़ी पहले से पता होता है कि इस सीरीज़ में आगे जाके क्या कुछ हो सकता है। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इस सीरीज़ को हम पे डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाती है। ऑल्दो ये कॉप्स यूनिवर्स की एक सीरीज़ है, लेकिन फिर भी हमें वो एलिमेंट मिसिंग लगते हैं जो हमें कॉपी यूनिवर्स में देखने को मिले थे, स्पेशली सिंघम और सूर्यवंशी में देखने को मिले थे। सिम्बा एक अलग जॉनरा की फ़िल्म मानता हूँ मैं, दोनों ही से कंपेयर करो अगर आप सूर्यवंश और सिंघम से, तो सिम्बा थोड़े अलग टाइप की मूवी थी। इसी कारण से मैं इन दोनों मूवी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो वो सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। डालने के लिए तो काफ़ी ट्विस्ट हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का इम्पैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को आपको डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते हैं। बात करूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर्स में भी उतनी जान नहीं है कि हम कैरेक्टर के साथ हम पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ, और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मुझे बस ठीक-ठाक ही लगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन सब चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूँगा, इसलिए उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फ्लॉज़ के नाम पे इस सीरीज़ में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करूँ मैं एक्टिंग के सब्जेक्ट्स का, ठीक-ठाक ही है, किसी का भी काम ऐसा नहीं है कि आपको याद रहे और बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी एक्टर्स का काम बस ठीक-ठाक ही है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, रोहित शेट्टी का डायरेक्शन ठीक-ठाक है। उनके साथ जो दूसरे डायरेक्टर हैं, उनका काम भी ठीक-ठाक ही है। कितना पोर्शन किसने शूट किया है, ये तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल डायरेक्शन था वो ठीक-ठाक था, इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन ठीक-ठाक था, काम चलाऊ था। बात करूँ एडिटिंग की, तो एडिटिंग ठीक-ठाक ही है। एडिटर ने 7 एपिसोड को 40 से 45 मिनट के आसपास का ही रखा है, जो कि अच्छी बात है। इसी कारण से हम इस सीरीज़ को देखते वक़्त बोर नहीं होते, और हर वक़्त इस सीरीज़ में कुछ न कुछ चलते रहता है। इसी कारण से अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हो, तो ये सीरीज़ काफ़ी स्मूथली आप देख पाओगे एक शॉट में भी, जो कि अच्छी बात है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। ऑल्दो मुझे कलर ग्रेडिंग थोड़ी पसंद नहीं आई है, स्पेशली कुछ सीन्स में आपको देखने को लगता है कि यार कुछ अलग सा दिख रहा है। तो कलर ग्रेडिंग मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। तो ओवरऑल ये सीरीज़ अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी ज़रूर है। अगर आप लोगों को मिर्च मसाले से भरपूर सीरीज़ देखना पसंद आती है, तो ये सीरीज़ पसंद आ सकती है। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ को देखते वक्त आप अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो आपको ये सीरीज़ देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।